सबसे पहले मैं गुरुदेव के चरण में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और गुरुदेव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके चरण कमलों द्वारा आप सभी को, हम सभी को उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मैं इस चीज़ के लिए फिर से एक बार गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बोलिए बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिताजी से चाहूंगा 2 शब्द वो भी दे। साधु जी, आनंद नहीं आया। साधु जी, अरे बरी तक आवाज भेजो। साधु जी, बोलो सियापति रामचंद्र की, बाके बिहारी लाल की, हनुमंत लाल महाराज की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर महाराज की, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की, देवलोकवासी दद्दा जी की, बोलो हरिहर धाम की। और आज जहां विश्व के सबसे बड़े संतों में, सबसे युवा संतों में, ईश्वर के अंश के रूप में हम सब पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें हम सब बागेश्वर महाराज के नाम से जानते हैं, इनके चरण बिरूली में पड़ने से आज बिरूली भी किसी पवित्र तीर्थ नगरी जैसा नजर आ रहा है। तो बोलो बिरूली धाम की। ये बड़ी बात है कि पूज्य बागेश्वर धाम के परम पूजनीय महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद हम आप सबको प्राप्त हुआ। इस बिरूली जैसे छोटे से आदिवासी बाहुल गांव में, हमारे इस विजय राघवगढ़ की पवित्र पावन कटनी जिले की इस भूमि में हम कृतार्थ हैं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। शायद ये संजय पाठक के कारण संभव नहीं हुआ है। शायद ये मेरे ही कोई पूर्व जन्म का पुण्य प्रताप रहा होगा कि आप जैसे संतों के श्री चरण हमारे दरवाजे पे, हमारे घर पे पड़े। कभी कभी सोचता हूं कि कैसे इतने महान संत, इनके दर्शन इतने नजदीक से हो जाते हैं, इनकी कृपा इतने सरलता से प्राप्त हो जाती है। अपने आप में कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूं कि यह जरूर कोई ईश्वरी माया है, ये ईश्वरी कृपा है, या कि कोई पूर्व जन्मों का ही कुछ कार्य ऐसा रहा होगा कि आप जैसे संतों के श्री चरणों की सेवा करने का अवसर हम जैसे एक बालक को मिला। मैं जीवन पर्यंत पूजनीय बागेश्वर महाराज जी का हृदय से इस बात के लिए आभारी रहूंगा कि आपने मानव स्वरूप में आकर और न जाने कितने लोगों के जीवन को धन्य करते हुए, कितने लोगों की बीमारियों को हल करते हुए, कितने लोगों की जीवन लीला के कष्टों को दूर करते, उनकी जीवन लीला को आगे बढ़ाते हुए, कितने लोगों को तारते हुए आप अपने चरणों को यहां पर लेके आए और हमें 3 दिन तक आपकी सेवा करने का, आपके भक्तों की सेवा करने का, आपके यजमानों की सेवा करने का जो आपने सुअवसर दिया, इसके लिए मैं सदैव सदैव अपने आप को सौभाग्यशाली, भाग्यशाली मानूंगा। और बागेश्वर धाम के प्रति, बागेश्वर धाम में बनने जा रहे मानव कल्याण के सबसे बड़े कार्य, कैंसर के अस्पताल के लिए अगर कुछ कर पाऊं तो ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा गुरुदेव, कि कैंसर जैसी महामारी को आप
परास्त करने के लिए बागेश्वर धाम में कैंसर का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। बहुत लंबी बात, संतों के सामने बोलना धृष्टता होती है, इसीलिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर करोड़ों देवी देवताओं के चरणों पर, अपने पूर्वजों के चरणों पर, देवलोकवासी दद्दा जी के चरणों पर दंडवत प्रणाम करते हुए उन सब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हीं की कृपा से आज बागेश्वर महाराज हमारे बिरुली आगमन हुआ। आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आपकी कृपा हम सब पर, हमारे गांव वासियों पर, हमारे क्षेत्र वासियों पर, हमारे जिले वासियों पर और हमारे हिंदू राष्ट्र भारतवासियों के ऊपर सदैव रहे। बस यही आपसे प्रार्थना है। अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूजनीय बागेश्वर महाराज जी से आग्रह करता हूं कि कृपया हम सबको अपने आशीर्वचन देकर अपने अमृत वचन का पान कराएं। दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूं।